क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? भाई और बहनों, यह जानने के लिए आपको सबसे पहले निजी जीवन में झांकना पड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी का पुत्र पुत्री, पति पत्नी या किसी का माता पिता भी होंगे। पर सवाल यह है कि क्या परिवार के लोग आपके बोलचाल, रहन सहन, खान पान, उठने बैठने और दैनिक कर्म से प्रसन्न हैं? यदि नहीं भी हैं, तो हो सकता है कि परिवार के लोग अपने ही होते हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं कहते होंगे। परंतु परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं और आपकी निजी जिंदगी के बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। इसलिए क्या आप कभी खुद से यह सवाल किए हैं कि क्या मैं अपने परिवार के दृष्टिकोण से, अपने पास पड़ोस, मोहल्ले, समाज और परमेश्वर के दृष्टिकोण से अच्छा हूँ? वाकई में यदि आप अच्छे हैं तो परमेश्वर भी आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, अन्यथा आपको सुधरने की जरूरत है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो निजी जीवन की सुख समृद्धि की चर्चा कम करते हैं, बल्कि दूसरे लोगों की गलतियां निकाल कर ज्यादा आनंद लेते हैं। अर्थात अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं और दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं। कहने का मतलब खुद अंधा होकर दूसरे को मार्ग दिखाने की बात करते हैं। इसलिए मत्ती 15:14 का वचन में प्रभु यीशु ये कहते हैं कि अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। इसलिए दो मुंह वाले सांप न बने। जैसे आप बाहरी जीवन अर्थात दर्पण में अच्छा दिखते हैं, वैसे ही भीतरी जीवन में भी अच्छा बनने की प्रयास करें। क्योंकि भजन संहिता 139 की 2 वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा उठना बैठना और विचारों को दूर से ही जानते हैं। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि भले ही पानी कहीं पर भी बरसे, पर आखिर में उसे समुद्र के पास जाना ही पड़ता है। वैसे ही मनुष्य के लिए भी परमेश्वर के पास जाने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इसे भी समझे कि जब कोई खाना खाता है तो दूसरे का पेट नहीं, बल्कि सिर्फ खाने वाले का ही पेट भरता है। वैसे ही जो बुराई करेगा उसको ही बुराई का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी भी निर्दोष मनुष्य को न सताएं। लोगों को प्रसन्न करने के लिए बुराई काम न करें, बल्कि अन्याय को छोड़ें और भलाई करें, जिससे परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। आज का यह विषय सुनकर आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है या नहीं। जैसे तेज हवा के विपरीत आप चल नहीं सकते, वैसे ही सृष्टिकर्ता अर्थात परमेश्वर के विपरीत कोई चल नहीं सकता है। इसलिए लोगों को नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम करें तथा पाप को छोड़कर परमेश्वर को पकड़ें और सच्चाई और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।